हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तुम्हारे भाई के सारे टॉपिक ही भाई इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक ऑन डिमांड कह सकते हो, जिसकी एक सीरीज जैसी एक स्टार्ट करने वाला हूं। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली ऐप कंपोजर। अब ऐप कंपोजर बहुत सारे भाइयों ने सुना भी होगा, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे फ्यूजन क्लाउड पे काम कर रहे हैं, सेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, छोटे मोटे डेवलपमेंट जिन्होंने किए, उन्होंने ऐप कंपोजर 101% सुना होगा। बट बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है मन के अंदर कि किस तरीके से ऐप कंपोजर को जाना जाए, समझा जाए। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें सिंपल तरीके से नहीं मिल पाती है। सीरीज का सीक्वेंस नहीं मिल पाता है। कई बार वीडियोस हम आगे की पीछे और पीछे की आगे देख लेते हैं, तो चीज़ें उस तरीके से समझ में नहीं आती हैं जिस तरीके से हम समझना चाहते हैं। तो किसी भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर कब आप VBCS पढ़ाओगे, कब आप भैया ऐप कंपोजर पढ़ाओगे, कब ग्रूवी स्क्रिप्टिंग पढ़ाओगे। तो भाई अभी जो है मैं लेके आ गया हूं आपके लिए ऐप कंपोजर। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखिए, आज हम बातें ही करेंगे। आज हम बातें ही करेंगे, बातें वो भी अपने काम की। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐप कंपोजर जो यहां लिखा भी हुआ है, ऐप कंपोजर का एक्चुअल यूज क्या है। ऐप कंपोजर क्या है, कैसे यूज करते हैं, किस इंडस्ट्री में, किस तरीके से, कैसी रिक्वायरमेंट के लिए, कहाँ फिट होता है और कहाँ फिट नहीं होता है, कहाँ फेल हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐप कंपोजर से रिलेटेड मेरे भाइयों के मन में होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पूरी सीरीज में बहुत ही छोटे छोटे सेशंस रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए और आपको वो शेयर करूंगा, सो दैट आप अपना कंसेप्ट सीख सको। तो भाई बातें बहुत ज्यादा हो गई है, अपने टॉपिक पे रिवर्ट होके आते हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐप कंपोजर लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज ऐप कंपोजर। भाई ऐप कंपोजर है क्या? अगर किसी को पता है तो 2 सेकंड 3 सेकंड का स्टॉपेज ले रहा हूं, आप बस सोच के देखो अपने मन में, आप क्या जानते हो ऐप कंपोजर के लिए। क्या आपने कोई टर्म सुनी है ऐप कंपोजर की, बस इतना ही जानते हो? या किसी को कुछ डेवलप करके डिलीवर करते हुए देखा है तो उतना जानते हो कि यार ऐप कंपोजर में ये कर देते हैं। तो भाई सिंपल तरीके से बताऊं तो ऐप कंपोजर कुछ चीजों को एक्सटेंड करने के लिए, कुछ छोटी मोटी चीजों को डेवलप करने के लिए और छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस करने के लिए ऐप कंपोजर यूज में आता है। और वो भी कहां पर? वेब यूआई पर। वेब का एक फॉर्म खुलेगा, वेब यूआई पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सेलेक्ट करके, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन भर के आप एक यूआई लेयर पे एक डेवलपर की तरह पूरा कोडिंग वोडिंग लिख के नहीं, बहुत ही छोटे तरीके से एक यूआई लेयर पर, एक वेब लेयर पे ही आपको छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस करने हो, कुछ फॉर्म्स डिजाइन करने हो, कुछ वैलिडेशंस लगाने हो, या बाहर से किसी डेटा को लेना हो, या डेटा जो रिसीव हो गया है उसको एज ए वेब सर्विस आपको एक्सपोज करना हो। तो छोटी छोटी चीजों के लिए मेरा ऐप कंपोजर यूज में आता है। अभी ऐप कंपोजर वैसे नहीं समझ में आया आपको ऐप कंपोजर क्या है? अगर कोई पूछे कि ऐप कंपोजर क्या है, आप क्या जानते हो, तो भाई सिंपल बताओ कि एक यूआई लेयर मिलती है जहां पर एक फंक्शनल बंदा हो या टेक्निकल बंदा हो, दोनों बंदे सिंपल तरीके के डेवलपमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म में ऐप कंपोजर यही है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है ऐप कंपोजर को लेके, कि ऐप कंपोजर जो है वो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों आया ऐप कंपोजर। मतलब अगर आप ध्यान में, आपको याद होगा कि क्लाउड की जब भी हम बात करते हैं, क्लाउड में हमें ये 3 लेयर देखने को मिलती हैं, IaaS, PaaS और SaaS। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो भाई क्या हमें, अगर किसी कंपनी का पूरा बिजनेस सिनेरियो जो है, क्या वो पूरा का पूरा बिजनेस सिनेरियो अगर स्टैंडर्ड बेस्ड है, कहीं पर कोई बहुत बड़ी मेजर कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन छोटी मोटी कस्टमाइजेशंस हैं, छोटे मोटे कोई फॉर्म बना रखे हैं, या बाहर से कोई वेब एडीआई या किसी थर्ड पार्टी से कुछ छोटा मोटा डेटा रिसीव करते हैं, उस डेटा के बेसिस पर कुछ वैलिडेशंस करते हैं सिस्टम में, कुछ उसके बेसिस पे नोटिफिकेशन रेज करते हैं, या रिसीव्ड डेटा पर कोई रिपोर्ट अपनी एक्सपोज करते हैं, या उन रिसीव डेटा पर सिस्टम पे इनवॉइस बनाते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं।
छोटी मोटी चीजें अगर कहीं पर भाई, बट ऑब्वियस है ओरेकल ईआरपी तो किसी बड़ी कंपनी के अंदर ही सेटअप होता है, ये आपको अच्छे से पता है। क्लाउड भी बड़ी कंपनी में ही सेटअप होता है, छोटी कंपनी में नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि भैया किसी कंपनी के अंदर आपको क्लाउड, अपना फ्यूजन क्लाउड लगाना है और वहां पे छोटी मोटी कस्टमाइजेशन है, तो क्या मुझे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो जहां पर भी, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर भी छोटे छोटे कस्टमाइजेशंस हैं वहां पर, और उन पे लोड नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन आप ओरेकल से भी अगर किसी का कनेक्ट हो तो पता करना, बहुत सारे इंटीग्रेशंस, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस फेल हुए हैं ड्यू टू दिस ऐप कंपोजर लोड की वजह से। अगर वहां पर लोडेड डेटा है, लोडेड डेटा से मतलब जिन चीजों के लिए ऐप कंपोजर यूज में आता है, अगर उनको हम एक्सपोज कर देते हैं ह्यूज डेटा की हैंडलिंग के लिए, तो वो लैग होने लगते हैं, फेल होने लगते हैं, और एक कल के सीडिड जो फंक्शंस होते हैं वो ही लैग करने लगते हैं। लेकिन छोटा मोटा लोड है, कुछ ही डेटा आता है, उस डेटा पे कुछ ही सेट ऑफ वर्क होता है, कुछ ही छोटी मोटी रिपोर्ट्स है, तो उसके लिए किसी को भी पैस लेने की जरूरत नहीं है। उस फैसिलिटी को, उस छोटी मोटी चीज को अचीव करने के लिए ऐप कंपोजर एक्चुअली पिक्चर में आया। क्लियर हुआ? ऐप कंपोजर क्या, ये पता लग गया। ऐप कंपोजर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है? एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये है कि छोटे मोटे कस्टमाइजेशन है, कोई कंपनी पूरा स्टैंडर्ड यूज करती है, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड जो ओरेकल का सीडेड फीचर्स हैं, एपी के, एआर के, फाइनेंशियल्स के, एसेट्स के, सब कुछ स्टैंडर्ड यूज करती है। बट छोटा मोटा कोई कस्टमाइजेशन है तो उस कस्टमाइजेशन को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पैस लेना पड़ेगा। आप सेस के अंदर रहते हुए, कोई कहते हैं ना सेस के अंदर टेबल नहीं क्रिएट कर सकते, सेस के अंदर कुछ नहीं कर सकते, भाई सेस के अंदर डेवलपर के हाथ कटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेस के अंदर वो छोटे मोटे सारे डेवलपमेंट, चाहे वो फॉर्म डिजाइन करने हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी से किसी वेब सर्विस के थ्रू डेटा लेना हो, या डेटा देना हो, या कोई डीएमएल कुछ परफॉर्म कराने हो, या कोई डेटा ला करके बाहर से उस पर कोई रिपोर्ट एक्सपोज करनी हो, या आने वाले डेटा पर आप रिसीट या इनवॉइस या कुछ बनाना चाहते हो, ऑर्डर बुक, सब कुछ हो सकता है बाय यूजिंग ऐप कंपोजर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे कब होगा, कैसे होगा। दोस्तों आज डिस्कशन का ही दिन है, पहला टॉपिक ले रहा हूं, ऐप कंपोजर का फर्स्ट ही सेशन है, तो ऐप कंपोजर को समझने की कोशिश करते हैं, हबर तबर नहीं करते हैं कि आज ही हमें ऐप कंपोजर सीख जाना है। बहुत सारे सेशंस मिलेंगे मेरे, शॉर्ट 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 शॉर्ट, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेप्स क्या है ऐप कंपोजर को यूज करने के स्टेप क्या? देखिए स्टेप पे थोड़ा बाद में आएंगे, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट एक्चुअल क्लैरिटी समझ में आए कि यार किसी ने कहा तो था कि भाई कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, फिर सेस में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सब कहते हैं कि सेस में तो भैया ना तो डेटाबेस का एक्सेस होता है, ना कोई टेबल बना सकते हो, ना कोई व्यू बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर कैसे करेंगे? तो हाउ इट हेल्प्स, तो हाउ इट हेल्प्स मैंने बता दिया कि छोटे मोटे कस्टमाइजेशन को अचीव करने के लिए मेरे को ऐप कंपोजर हेल्प करता है। क्या कर सकता हूं? एक टेबल बना सकता हूं। टेबल से जिन लोगों ने ऐप कंपोजर पे काम किया है वो जरूर समझेंगे, टेबल का मतलब ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके 3-4 तरीके के फॉर्म बना सकता हूं, मास्टर डिटेल टाइप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूं, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी अपनी सेट कर सकता हूं कि किसी को रीड के देने, किसी को राइट के देने, किसी को डिलीट के देने, फॉर्म बना सकता हूं, नोटिफिकेशंस कर सकता हूं, रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूं, और अपने सिस्टम में बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड एपीआई ग्रूवी स्क्रिप्टिंग को यूज करके मैं अपने सिस्टम में उनको क्रिएट भी कर सकता हूं, लाइक इनवॉइस क्रिएट करना है या कुछ और करना है, तो सारे काम ऐप कंपोजर से हो सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन होगी छोटी मोटी, बिल्कुल अचीवेबल है ऐप कंपोजर के थ्रू, कोई डाउट नहीं है। व्हाट इज क्लियर है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्लियर है, कस्टमाइजेशन कैसे होती है क्लियर। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार सेस में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सर कह रहे हैं कि भैया सेस में ऐप कंपोजर के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो, तो कैसे करें? भाई ये बताओ कितने मेरे भाई लोग ईबीएस बैकग्राउंड से हैं? होपफुली बहुत सारे होंगे, कुछ नए भी होंगे, तो दोनों की बात करूंगा। भाई जो मेरे भाई लोग ईबीएस के बैकग्राउंड से, उनको लुकअप्स पता होंगे, स्टैंडर्ड लुकअप्स भी होते हैं, कस्टम लुकअप्स भी बनाते हैं, तो क्या, और वो बिल्कुल उस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे एक व्यू करता है, कि एक व्यू का नाम, व्यू कैसे काम करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू, व्यू होता है, व्यू का नाम होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, व्यू एक, और मेरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर मैंने कुछ एक इंफॉर्मेशन फीड करी,
उसी तरीके से मेरे लुकअप्स काम करते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक लुकअप मैं मल्टीपल लुकअप्स बनाता हूँ, बहुत सारे लुकअप्स बना, तो काम क्या है? एक्चुअली दोस्तों बैकएंड में देखोगे तो एफ एंड डी लुकअप्स वैल्यूज ये एक दो टेबल ही रहती हैं जिसके अंदर मेरा एक्चुअल डेटा फीड। लेकिन हर लुकअप का डेटा ये अलग अलग कैसे फीड कर लेता है? तो भाई ये हर लुकअप का डेटा फीड कर लेता है। आप एग्जांपल लो कि किसी टेबल में आप एक कॉलम के बेस पे वेयर कंडीशन लगाओ। अगर आप बोलोगे कि वेयर लुकअप नेम एबीसी उसकी वैल्यूज दिखा दो, तो वो एक ही टेबल एबीसी लुकअप की सारी वैल्यूज दिखाएगी। आप बोल दो कि एक लुकअप जिसका नाम ये है जेड वाई एक्स, इस लुकअप की वैल्यूज दिखाओ, वेयर कंडीशन में डालूंगा तो क्या हो रहा है? वेयर कंडीशन जैसे चेंज हो रही है उस तरीके से एक ही टेबल से मल्टीपल लुकअप्स का डेटा मुझे दिख रहा है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में दोस्तों ये मेरा ऐप कंपोजर में ऑब्जेक्ट क्रिएशन कह सकते हैं, या टेबल क्रिएशन कह सकते हैं, या व्यू क्रिएशन कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होता है। क्या कि कोई टेबल एक्चुअली क्रिएट होती ही नहीं है सिस्टम में। अगर आप समझोगे तो सिस्टम के अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये टेबल के तरीके से काम करता है। जितने कॉलम आपको चाहिए उतने ही कॉलम का एक आपको ऑब्जेक्ट बनवा देगा। उस ऑब्जेक्ट का नाम अपनी टेबल के नाम पे भी रख लो। अब एक टेबल के नाम से आपका ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने 5 कॉलम बनाए हैं, 5 ही उसके अंदर हु कॉलम्स हो गए। कौन से हु कॉलम? क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट, लास्ट अपडेट, लास्ट अपडेट, लास्ट अपडेट, लॉग इन। इसके अलावा भी रिकॉर्ड नेम, रिकॉर्ड आईडी और कुछ कुछ फील्ड्स और होते हैं जिनको मेरा ये ऐप कंपोजर के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो मेंटेन करता है। तो मैंने 5 कॉलम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, भाई बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसे 5 कॉलम की एक टेबल बनाई। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाया 10 कॉलम का, उसका नाम कुछ और दिया। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक टेबल उसमें 5 कॉलम, दूसरी टेबल उसमें 10 कॉलम। मुझे फील हो रहा है कि भाई मेरी अलग अलग टेबल्स बननी है। बट एक्चुअली आप पीछे देखोगे बैकएंड में, जब उस चीज को देखोगे जो कि मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि बैकएंड में अपने ऑब्जेक्ट की एक्चुअल टेबल का नाम कैसे निकालें। वो जरूर से जरूर आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं जहां पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करोगे आप लोग। तो लुकअप्स के बिल्कुल उसी तरीके से, लुकअप्स के तरीके से ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन या ऐप कंपोजर के अंदर जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, अपनी टेबल क्रिएट करता हूं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनती है। बैकएंड में कुछ सेट ऑफ टेबल्स ही होती है जो रेंडमली पिक होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही टेबल यूज, रैंडमली पिक होती है, बट कुछ सेट ऑफ टेबल्स ही हैं। आप अपने कॉलम क्रिएट करोगे तो वो उस स्टैंडर्ड टेबल जो बैकएंड में है उसी के कुछ कॉलम्स को आपके कॉलम के साथ मैप कर देगा। उसके एट्रीब्यूट कैटेगरी के अंदर या एपीआई नेम के अंदर आपके ऑब्जेक्ट का नाम दे दोगे। जब आप सेलेक्ट चलाओगे और डालोगे कि एपीआई नेम या ऑब्जेक्ट नेम XYZ, तो आपकी टेबल का डेटा आएगा। आप डालोगे कुछ और ऑब्जेक्ट का नाम तो दूसरी का। तो बिल्कुल लुकअप के फॉर्मेट के तरीके से ऐप कंपोजर काम करता है। तो मोटा मोटी लुकअप के बारे में समझ लिया। अब ये स्टेप रह गया कि भैया इसको यूज करने के किस तरीके से स्टेप्स हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। तो देखिए करके तो मैं जरूर आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा लैब में, बट मोटा मोटी समझा देता हूं कि ऐप कंपोजर को आप जब तक सैंड बॉक्स क्रिएट नहीं करोगे, क्या नहीं क्रिएट करोगे? सैंड बॉक्स क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप अपने ऐप कंपोजर पे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। आप उसके अंदर चीजें देख तो लोगे बट उनको आप यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप सैंडबॉक्स नहीं बनाओ। सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स की ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बट जो मेरे भाई लोग नए हैं उनको बता देता हूं कि सैंडबॉक्स एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है एक डेवलपर के लिए जिसमें वो अपने चेंजेस को चेक करके, चेंज करके, इंप्लीमेंट करके देखता है, और उसका इम्पैक्ट केवल उसी डेवलपर को दिखता है जो सैंडबॉक्स पे खड़ा होता है, ना कि किसी दूसरे बंदे को उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो सैंडबॉक्स कह सकते हो कि इन्वायरमेंट बनता है जिसके अंदर एक डेवलपर काम करता है। सैंडबॉक्स को पब्लिश कर देता है तो वो उस इन्वायरमेंट से बाहर हो जाता है, और अगर वो उसको पब्लिश करके सबके लिए ऑन कर देता है तो वो चीज सबको दिखने लगती है, अदरवाइज वो उसी डेवलपर को उसी सैंडबॉक्स के अंदर दिखती है। हाँ, सैंडबॉक्स के अंदर काम करते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक डेवलपर केवल डेवलपमेंट कर सकता है, वो अपने नॉर्मल रूटीन के काम भी कर सकता है, कोई चैलेंज नहीं होता। तो सैंडबॉक्स बनता है, सैंडबॉक्स के अंदर आप ऐप कंपोजर में जाते हो, ऐप कंपोजर के अंदर जाकर के, और हाँ, सैंडबॉक्स बनाते वक्त ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको
किस पर्पस के लिए सैंडबॉक्स बनाना है, सो दैट आप ऐप कंपोजर को यूज कर पाओ। क्योंकि सैंडबॉक्स का मतलब है एक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो भाई किसी भी चीज का हो सकता है। तो आपको ऐप कंपोजर स्पेसिफिक ऑप्शन ही चूज करने हैं, जो कि मैं आपको बता दूं। कौन ऐप कंपोजर यूज कर सकता है? तो भाई कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब वो वाले रूल्स नहीं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रोल्स होते हैं जो एक यूजर के पास होने चाहिए, उन्हीं को ऐप कंपोजर का फीचर दिखाई देगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर जाकर आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो वेब एडीआई के तरीके से। वेब एडीआई कह रहा हूं, वेब सर्विस के तरीके से उसको एक्सपोज कर सकते हो, डेटा डिलीट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, ट्रिगर लिख सकते हो, फॉर्म पर एक्शन लिख सकते हो, और ग्रूवी स्क्रिप्टिंग के थ्रू कई सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। तो बहुत कुछ ऐप कंपोजर की सीरीज में आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। आगे की सीरीज जरूर देखिएगा, जहां पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेकर के एज ए वेब सर्विस एक्सपोज होने तक का पूरा सिनेरियो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। जितने भी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल चीजें हो पाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। होपफुली दोस्तों ऐप कंपोजर का ये मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल लेमन टर्म में आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल वरीड नहीं होना है, क्योंकि टर्म बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन एक डेवलपर के लिए जब तक उनको डेवलपमेंट करके यूज करके नहीं देखते तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे आया है तो डेफिनेटली आपको भी आएगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस वाले डिस्कशन को यहीं पे भाई एंड करते हैं। आगे के सेशंस आपको जरूर से जरूर देखने हैं। और हाँ, जो मेरे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना कि भैया अब आपकी ऐप कंपोजर की सीरीज जो है वो आ रही है। फिर मुलाकात होगी दोस्तों नई चीजों के साथ, नए डिस्कशन के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ, और आपके सपोर्ट के साथ। तो सपोर्ट करना मत भूलना भैया, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है तो सपोर्ट तो कर ही देना, ऐसी कोई बात है नहीं। और अपनी लोकेशंस आप लगातार मुझे टैग कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा मैं प्रोत्साहित हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ कि यार मुझे लोग कितनी दूर से देख रहे हैं। यूएस में बैठे हुए लोग भी हिंदी में हमारे डिस्कशंस को सुन रहे हैं। भाई जापान में बैठे हुए, अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए, मैं जानता हूँ वो लोग इंडियन ही हैं मेरे भाई लोग। बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मैंने सब टाइटल्स भी ऑन करने स्टार्ट कर दिए। तो सब टाइटल्स में आप अलग अलग लैंग्वेजेस में अपने हिसाब से भी देख सकते हो, बट कंटेंट आपको बेसिकली मिलने वाला है भैया हिंदी में। तो चलो फिर से मुलाकात होगी, अभी तो भाई इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।